याकूब मेमन की फांसी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। मुख्य न्यायाधीश ने कल ही 3 जजों की बेंच गठित की थी। इस बेंच में जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस प्रफुल्ल पंत और जस्टिस अमिताभ राय शामिल हैं। आज ये बेंच याकूब की फांसी पर सुनवाई कर रही है। कल यानी 30 जुलाई को याकूब की फांसी तय है, यानी अब 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई याकूब की आखिरी उम्मीद है। कल भी इस मसले पर सुनवाई थी, लेकिन 2 जजों की बेंच एक मत नहीं हो सकी, एक राय नहीं हो सकी और इसलिए इस मामले को सौंपा गया मुख्य न्यायाधीश को और उन्होंने 3 जजों की बेंच गठित की और आज ये 3 जजेस की बेंच इस मसले पर अपना फैसला सुनाएगी। सुनवाई शुरू हो चुकी है और किसी भी वक्त अब फैसला इस पर आ सकता है। आपको बता दें, डेथ वारंट को चुनौती दी है याकूब मेमन के पक्ष में, जिसमें यह कहा गया है कि क्यूरेटिव पिटीशन पर ठीक तरीके से सुनवाई नहीं हुई, उस प्रक्रिया का अनुसरण ठीक तरीके से नहीं किया गया। ऐसे में डेथ वारंट सही नहीं बनता और इस आधार पर डेथ वारंट को याकूब के पक्ष ने चुनौती दी है। और इसी मसले पर कल जो सुनवाई हुई थी उसमें 2 जजेस की राय एक नहीं थी। इनमें जस्टिस AR दवे सीधे फांसी पर स्टे को डिसमिस कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जस्टिस कुरियन जोसेफ इस पक्ष में थे कि इस मसले पर दोबारा सुनवाई हो। एक राय नहीं बन सकी, इसलिए इस मसले को 3 जजेस की बेंच को सौंपा गया और आज अब इस मामले पर सुनवाई हो रही है। याकूब मेमन की आखिरी उम्मीद है क्योंकि फांसी नहीं टली है, कल की तारीख फांसी के लिए तय है, लेकिन आज जो फैसला आता है उसके आधार पर अब ये केस आगे बढ़ेगा, जिसमें ये निश्चित किया जाएगा कि इस मसले को आगे सुनवाई के लिए माना जाए या ना माना जाए। तो याकूब मेमन का क्या होगा, कल फांसी होती है या फांसी टलती है, इस पर सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त अहम सुनवाई चल रही है, जिस पर पूरी देश की निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं। और इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ वकील KTS तुलसी साहब जुड़ गए हैं। KTS तुलसी साहब, कल जो 2 जजेस थे वो एक मत नहीं थे इस फैसले पर, अब आज 3 जजेस की बेंच इस पर सुनवाई कर रही है, लेकिन यहां से इस केस को आप किस दिशा में बढ़ते हुए देख रहे हैं? क्या कुछ विकल्प याकूब मेमन के पास अब बचते हैं? नहीं, अभी तो इसी बात के ऊपर तय होगा, इसके बाद तो और कोई विकल्प तो जब तक सांस है तब तक विकल्प ही रहते हैं। मगर बात यह है कि डिस्पेंसरी होता यह है कि जिन जजेस ने रिव्यू पिटीशन का फैसला किया हो वही क्यूरेटिव पिटीशन भी सुनते हैं। हेलो जी। और क्यूरेटिव पिटीशन में अगर वो जज अवेलेबल हैं, अभी भी सिटिंग जजेस हैं, तो ऐसा देखा गया है कि प्रैक्टिस यही है कि उन जजेस के सामने ही क्यूरेटिव पिटीशन आएगी। मगर इस केस में 2 जज जो थे वो उनके पास वो अभी सिटिंग जजेस हैं, मगर फिर भी उनको नहीं बुलाया गया। तो इसलिए ये मामला जो है पेचीदा है। पहले अभी तो प्रोसीजरल इशू तय होगा, उसी के ऊपर फिर बाद में फैसला होगा कि मौत की सजा के बारे में क्या करना है। जी तुलसी साहब, इस वक्त हमारे कंसल्टेंट एडिटर राजदीप सरदेसाई हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। तुलसी साहब, मुझे एक सवाल पूछना था, क्या ये 3 जजेस की जो बेंच नियुक्त की गई है, क्या वो केवल प्रोसीजरल मामलों पर अपना फैसला देगी या जो सब्सटेंटिव इश्यूज हैं कि क्या याकूब मेमन वाकई इस बम ब्लास्ट में ये मामला क्या एक बार तय हो गया है या केवल प्रोसीजरल इश्यूज पर अब होगा क्यूरेटिव पिटीशन को लेकर? ये बेंच मेरे विचार में तो जो डिफरेंस ओपिनियन हुआ है कि क्यूरेटिव पिटीशन दोबारा सुनी जाए, ये उस मामले के ऊपर ही निर्धारित है। उसके बाद अगर बाय मेजॉरिटी 3 जज बेंच ये समझता है कि क्यूरेटिव पिटीशन सही फैसला नहीं हुआ, सही तरीके से फैसला नहीं हुआ, तो उसको दोबारा सुना जाएगा। यानी इसका मतलब है कि पूरा मामला फिर दोबारा सुना जाएगा, पूरा क्यूरेटिव पिटीशन। यानी याकूब मेमन अगर 3 जज बेंच आज तय करती है मेजॉरिटी से कि क्यूरेटिव पिटीशन को एक बार फिर सुनना चाहिए, तो फिर याकूब मेमन की जो 30 तारीख की डेट है वो टल जाएगी? वो टलेगी, वो तो लाजमी है कि टलेगी।
यानी अगर- और क्या ये आज ही फैसला होगा? आज फैसला होगा, इस बात के ऊपर फैसला होगा कि क्यूरेटिव पिटीशन का सही तरीके से फैसला हुआ है या नहीं। ये आज फैसला होगा, कल तक बहुत देर होगी। तो इसलिए ये फैसला पहले होगा। और अगर ये फैसला होता है जी, उसके साथ साथ तुलसी जी एक और सवाल उठता है कि याकूब मेमन ने महाराष्ट्र गवर्नर के सामने एक मर्सी प्ली भी दाखिल की है जी। क्या उस पर भी फैसला आज ही होना है? अगर गवर्नर साहब ने कोई ना कोई फैसला लेना है, अगर फैसला नहीं लेंगे तो एग्जीक्यूशन नहीं होगी, यानी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूशन स्टे हो जाती है जैसे ही मर्सी पिटीशन फाइल होती है। जी जी, यानी ये दोनों बातों पर, मर्सी पिटीशन और क्यूरेटिव पिटीशन, इन दोनों पर आज ही फैसला होना है और तभी पता चलेगा कि याकूब मेमन को कल फांसी होगी या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल आज ही फैसला होगा। और मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या ये कहना कि ये जो अन्य मुद्दे उठाए गए हैं, जैसे पूर्व जो इंटेलिजेंस ऑफिसर बी रमन थे, उनका जो बयान आया है, क्या कोर्ट इन पर बिल्कुल नजर नहीं डालेगी आज? आज नहीं डालेंगे इसके ऊपर। वो क्यूरेटिव पिटीशन जब हियरिंग के लिए अगर लगेगी जी तो उसमें फैसला होगा। ठीक है सर, ठीक है। तुलसी जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। तो केटीएस तुलसी साहब जो इस वक्त आशक से बात कर रहे थे, उन्होंने साफ कहा कि इस मामले पर फैसला आज ही होगा कि याकूब की फांसी टलती है या नहीं, और साथ ही क्यूरेटिव पिटीशन को एक बार फिर से सुना जाए या ना सुना जाए। याचिका मंजूर हुई तो फांसी टल जाएगी और अगर नामंजूर होती है तो फांसी फिर नहीं टलेगी, यानी कल का दिन जो मुकर्रर है उस पर ही फांसी होगी। तो बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं, क्यूरेटिव याचिका पर फैसला आज ही होगा। 3 जजेस की बेंच इस पर सुनवाई कर रही थी। कल 2 जजेस की बेंच ने सुनवाई की थी, लेकिन दोनों जजेस की राय एक नहीं थी, अलग अलग राय थी। एक जज का यह मानना था कि स्टे डिसमिस किया जाना चाहिए, यानी उसे सुनना बेकार है, और दूसरे जज का यह मानना था कि इस पर सुनवाई होनी चाहिए, ये मामला सुनवाई के लायक है। इसलिए इस मामले को 3 जजेस की बेंच को आज सौंपा गया और ये अहम सुनवाई इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। आपको बता दें, अगर ये याचिका याकूब मेमन की मंजूर होती है तो फांसी टल जाएगी, यानी कल का दिन जो मुकर्रर है उस पर फांसी नहीं होगी और एक बार फिर इस मामले पर सुनवाई होगी। कल ही सुप्रीम कोर्ट में याकूब मेमन की फांसी पर सुनवाई के दौरान 2 जजों में सहमति नहीं बन पाई थी, जिसकी वजह से इस मामले को बड़े बेंच के लिए सौंपना पड़ा। आपको बताते हैं आखिर 2 जजेस में किस बात को लेकर 2 राय थी। देश की नजर सुप्रीम कोर्ट पर थी और सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के सामने बड़ा सवाल था, याकूब मेमन के डेथ वारंट पर सहमति दी जाए या नहीं। एक दिन पहले मेमन के वकील ने नई याचिका के जरिए क्यूरेटिव पिटीशन खारिज करने के फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन जब सुनवाई शुरू हुई तो जजों की राय में दरार साफ साफ दिखी। जस्टिस अनिल आर दवे की राय थी कि क्यूरेटिव पिटीशन पर फिर से सुनवाई करने की अब जरूरत नहीं रही, वो स्टेज आगे निकल चुका है। जस्टिस कुरियन जोसेफ इस बात से सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि क्यूरेटिव पिटीशन पर फैसला करने में हुई खामी को दूर करना जरूरी है। ऐसा नहीं हुआ तो यह संविधान के आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ का साफ तौर पर उल्लंघन माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट हेल्पलेस नहीं हो सकती। जस्टिस दवे ने याकूब की याचिका खारिज करते हुए डेथ वारंट पर फैसला महाराष्ट्र के गवर्नर पर छोड़ देने की राय दी, तो जस्टिस कुरियन डेथ वारंट पर रोक के पक्ष में थे। मतभेद की सूरत बनी तो फैसला मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू पर छोड़ दिया गया। याकूब की फांसी पर जारी सस्पेंस के बीच परिवार ने उसकी ताजा तस्वीर जारी की है। आज तक को मिली इस तस्वीर में याकूब सफेद दाढ़ी के साथ साथ काफी बूढ़ा और थका हुआ दिख रहा है। अब सबकी नजरें कल सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच पर टिकी हैं। देखना है कल याकूब पर क्या फैसला आता है। जस्टिस कुरियन चाहते थे कि याकूब की फांसी पर फिलहाल रोक लगे और उसकी दोनों याचिकाओं पर विस्तार से सुनवाई हो, जबकि जस्टिस दवे इसके खिलाफ थे। दोनों जजों के बीच एक राय न होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी बेंच अब इस मामले पर बुधवार को सुनवाई करेगी, यानी 30 जुलाई को याकूब को फांसी होगी या नहीं, इस सवाल का जवाब अब बुधवार को ही मिलेगा।
कैमरामैन हेमंत के साथ अहमद अजीब, दिल्ली आज तक।